नमस्कार दोस्तों, मार्केट एस्ट्रोकिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ग्लोबल इकोनॉमी का क्या संबंध है और इनका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या ग्रहों की चाल दुनिया की इकोनॉमी की दिशा बदल सकती है क्या? क्यों कुछ साल ग्लोबल मंदी आते हैं और कुछ साल ग्रोथ को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाते हैं? तो आज हम समझेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड मार्केट पर सीधा असर डालती है, और ये बातें आपको कहीं और इतनी सिंपल भाषा में नहीं मिलेंगी। तो जुड़े रहिए अंत तक। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है जैसे इंसान पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही दुनिया की इकोनॉमी पर भी कॉस्मिक साइकिल्स काम करते हैं। हर ग्रह एक विशेष सेक्टर से जुड़ा होता है। जैसे शनि है, सैटर्न, तो रिसेशन, स्लो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट, डेब्ट, इन पे काम करता है। गुरु यानी कि जुपिटर एक्सपेंशन, ग्रोथ, बैंकिंग, इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। मार्स यानी कि मंगल युद्ध, तेल, क्रूड, मेटल्स, अचानक वॉलेटिलिटी, इन सब से जुड़ा हुआ है। बेसिक इनका यही है। बुध ट्रेड और स्टॉक मार्केट, ग्लोबल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। शुक्र यानी कि वीनस लग्जरी, रियल एस्टेट और कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है। और राहु केतु जो हैं सडन बूम्स, बबल्स, क्रैशेस, इनसे जुड़े हुए हैं। तो जब ये ग्रह ट्रांजिट करते हैं या रेट्रोग्रेड होते हैं या एक दूसरे के साथ युति बनाते हैं तो ग्लोबल मनी फ्लो बदल जाता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे बड़ी चीज में से एक है शनि। जब सैटर्न किसी महत्वपूर्ण राशि में आता है, ठीक है, तो रेट्रोग्रेड होता है या पावरफुल एस्पेक्ट्स बनाता है, तो दुनिया में स्लो डाउन, जॉब कट्स, इंटरेस्ट रेट प्रेशर जैसी स्थितियां बनती हैं। इतिहास में हर मेजर रिसेशन के दौरान सैटर्न की हार्ड एस्पेक्ट्स जरूर मिलती है और ये देखने में आया है लगातार। तो जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग रहता है, जुपिटर क्या है, ग्रोथ का ग्रह है, मार्केट में ऑप्टिमिज्म आता है, एफआई फ्लो बढ़ता है और ग्लोबल मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट बनता है। लेकिन जब जुपिटर वीक हो जाए या राहु केतु से अफेक्टेड हो तो बैंक्स, फाइनेंस सेक्टर और ग्लोबल लिक्विडिटी दब जाती है। यही कारण है कि जुपिटर ट्रांजिट को दुनिया के सेंट्रल बैंक्स तक फॉलो करते हैं। अब आते हैं जियोपॉलिटिक्स और ऑयल मार्केट का मालिक है मार्स यानी कि मंगल। तो ग्लोबल टेंशन, वार लाइक सिचुएशंस, ऑयल प्राइसेस स्पाइक्स, ये सब मार्स के हाथ में है। जब मार्स एक्टिवेट होता है तो क्रूड ऑयल उछलता है। मार्स और राहु सडन जियोपॉलिटिकल शॉक करते हैं। मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो मेटल्स में ह्यूज वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसलिए क्रूड और कमोडिटीज का फ्यूचर अक्सर मार्स से ही पड़ा जाता है। अब आते हैं राहु केतु। राहु और केतु ग्लोबल मार्केट के वाइल्ड कार्ड हैं। ये अचानक क्रिप्टो बूम, टेक बबल या इंस्टेंट क्रैश जैसे इवेंट करवा देते हैं। राहु इनोवेशन देता है तो केतु करेक्शन कर देता है। जब दोनों असंतुलित हो जाएं तो ग्लोबल इकोनॉमी में बड़े टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। तो अब आते हैं मरकरी, ट्रेड, स्टॉक मार्केट और कम्युनिकेशन। बुध यानी मरकरी की डायरेक्ट कनेक्शन है ग्लोबल ट्रेड, स्टॉक मार्केट, करेंसी मूवमेंट्स, टेक बिजनेस, इस तरीके जिनके ग्रह में भी, किसी व्यक्ति के ग्रह में भी हो, उन सब का भी यही है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड में ही दुनिया भर की मार्केट में कन्फ्यूजन, फेक न्यूज़, गलत डाटा, पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग जैसे हालात बनाते हैं। इसलिए ट्रेडर मरकरी को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो प्लानिटरी साइकिल और ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न्स पे जब चर्चा करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी कहती है इकोनॉमी एक साइकिल है और ये साइकिल प्लैनेट के साइकिल से मैच होती है। 12 साल जुपिटर साइकिल दुनिया में हर साल मेजर ग्रोथ स्लो डाउन देखती है। 30 साल सैटर्न साइकिल, मतलब बड़े आर्थिक बदलाव आते हैं। और 18 साल राहु केतु की साइकिल यानी कि ग्लोबल फाइनेंस में बूम टू बस्ट पैटर्न बनते हैं। तो हर आर्थिक घटना के पीछे कॉस्मिक टाइमिंग छिपी होती है। तो आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी का संकेत आने जैसे देते हैं तो
आने वाले समय में प्लैनेट्स संकेत दे रहे हैं कि सैटर्न रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी, जुपिटर से सिलेक्टिव ग्रोथ, राहु से इनोवेशन और मार्स से जियोपॉलिटिकल टेंशन। ठीक है, इन सब का जब देखेंगे तो यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी एक मिक्स्ड बट अपॉर्चुनिटी फील्ड जोन में होगी। जो सेक्टर्स एस्ट्रो फ्रेंडली होंगे वे आउट परफॉर्म करेंगे। तो अब आते हैं, तो अब आप जानना चाहते हैं कि अगले प्लानिटरी साइकिल आपके इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और स्टॉक मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, तो चैनल मार्केट एस्ट्रो किंग को सब्सक्राइब कीजिए। कल के वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह आने वाले साल में ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा बड़ा मोड़ लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।